बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा से मैं बात करने के लिए तैयार हूं का सफ़र। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये इंदिया दे दिया है कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाता है तो वो बात करने के लिए तैयार है। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी सैलाब की तबाहकारियों और इससे फूटने वाले वबाई अमराज की। बलूचिस्तान में सैलाबी पानी उतरने के बाद वबाई अमराज ने सर उठा लिया है। सैलाब मुतासर इलाकों में गैस्ट्रो, डेंगू, मलेरिया और जल्द की बीमारियां आम हो गईं। बलूचिस्तान हुकूमत के दावे सिर्फ बयानात और कागजों तक ही महदूद हैं। संजावी में एक माह के दौरान हैजे से 12 बच्चे जाँ बहक और 100 से जायद मुतासर हुए। मुनासिब तिबी सहूलियात न होने से हामला खवातीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान में सैलाब का पानी उतरा तो मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने सर उठा लिया। सैलाब मुतासरीन तेज़ी से गैस्ट्रो, डेंगू, मलेरिया और जल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कोई जिला भी ऐसा नहीं जहां सैलाब से नुकसानात ना हुए हों। लाखों लोग घर बार, कारोबार समेत अपना सब कुछ सैलाब की नजर करके अब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब के नुकसानात से जिंदगी अभी संभली न थी कि मुख्तलिफ वबाई अमराज ने आन घेरा। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो के साथ साथ हैजा और टाइफाइड के मरीज बढ़ने लगे। सिर्फ एक माह के दौरान ही संजावी के इलाके में 12 बच्चे हैजे के जांबाग जबकि 100 से जायद मुतासिर हुए। ये आप देखते हैं पीछे से सारा पानी ही पानी है। यहाँ पर हमारे पास ना कुछ राशन है ना कोई सामान है। हमारे बच्चे तकरीबन सारे मलेरिया, कोई मैदे का मरीज़ है, कोई क्या, बस अभी तक कोई ना डॉक्टर है हमारे पास, ना कोई टेंट वगैरह किसी की सहूलत हमारे पास भी तो मौजूद नहीं है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ हामला खवातीन भी मुसीबत से दो चार हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में जहाँ पहले ही सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर थी, वहाँ रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी। डॉक्टर्स कहते हैं कि हामला खवातीन और वबाई अमराज का शिकार अफराद को बेहतर तिबी सहूलियात ना मिली तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। वहाँ पे साफ पानी पीने को नहीं, मजबूरन वो बेचारे वही पानी पीते होंगे ना, तो उससे डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये उल्टियों की बीमारी शुरू हो जाता है। फिर उसमें टाइफाइड की बीमारियां शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे फिर मलेरिया शुरू हो जाता है। जो आज मैं लेटेस्ट एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, मेरा ख्याल कोई डेंगू वायरस जो है ना, ये कोई 45 या 46 केसेस इस तरफ रिपोर्ट हो चुके थे। इस तमाम तर सूरत हाल में सूबाई हुकूमत महज ऐलानात और दावों के सिवा अब तक कुछ नहीं कर पाई। हकीकत तो यह है कि खतरात से दो चार इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने के लिए इन इलाकों में जंगी बुनियादों पर इकदाम करने की ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद, 92 न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सैलाब से लाखों अफराद घर, माल, मवेशी और फसलों से महरूम हो गए हैं। मुतासरीन खैमों, राशन और अद्वियात के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सैलाब से तबाह हाल बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हुकूमती बेहिसी का शिकार हैं। सिब्बी, लासबेला, झलमक्सी और नसीराबाद डिवीज़न के बेशतर इलाकों में ताहाल इमदाद ना पहुँच सकी। सूबाई हुकूमत का कहना है मुतासरीन को मरहलावार इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने ज़िंदगी को ऐसा मफलूज किया है कि एक माह भी संभल नहीं पा रहे हैं। घर, मवेशी और फसलों से महरूम होने वाले लाखों मुतासरीन अब खैमों, राशन और अदविया के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने पूरे सूबे में जिंदगी मफलूज कर रखी है। सैलाब की बेरहम मौजों का रुख जिस जिले की जानिब हुआ, वहाँ मौजूद सब कुछ मलियामेट होता गया। लोगों के जान से प्यारे आशियाने रेजा रेजा होकर बिखरने लगे। घर बार और माल मवेशी सब सैलाब की नजर हो गए। लोग जान बचाकर महफूज मकामात पर पहुंचे तो खाने पीने से भी महरूम हो गए। सूबाई हुकूमत भी चंद 100 खेमे और राशन के पैकेट देकर बरियो जमा हो गई, लेकिन सब कुछ लुटाकर हुकूमती बेहिसी का शिकार मुतासरीन आखिर अपना दर्द सुनाए भी तो किसे। हमारा पास कोई राशन वाला भी देने वाला भी यहाँ कोई नहीं आ रहा। हम हैरान हैं, कैसे करें। हमारा बच्चा भी बहुत बीमार है, हम खुद भी पेट से हैं। यहाँ पानी भी नहीं है, पानी भी खराब है। हम पानी भी पीते हैं, वो हमारे बच्चे बहुत बीमार होते हैं। सारे बीमार हैं, पानी भी नहीं है, खुराक भी नहीं है, काशे नहीं है।
मेहरबानी करो, हमको राशन भी दो, हमको घर भी दो, टेंट भी नहीं है, कहाँ से नहीं, हम धूप पे बैठे हूँ। सिब्बी और नसीराबाद डिवीजन के मुतअद्दिद अजला और लसबेला झलमक्सी के सैकड़ों देहात में अब भी सैलाब का पानी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा रहा है। बेशतर अजला में अब तक हुकूमत की जानिब से एक खैमा भी ना पहुंच सका। कहीं खैमे तो मौजूद हैं मगर खाने पीने को कुछ नहीं। पीने का साफ पानी भी इन मुतासरीन के लिए सबसे बड़ी नेमत है। तालबा यही है हमारा, हमको राशन मिले और जो है टेंट मिल जाए। ये बारिश का मौसम है, अभी भी बारिश बता रहे हैं, हम बाद में बच्चों को कहाँ छुपाएंगे, कैसे करेंगे, नहीं तो हमारा यही गुजर सफर है, नहीं देंगे तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मरहलावार इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। तहाँ मुतासरीन के लबों पर शिकवा और आंखों में अब भी उम्मीद बाकी है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सैलाब के बाद वबाई अमराज का अज़ाब। सैलाब मुतासरीन को गैस्ट्रो, डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसे अमराज ने आ घेरा है। हामला ख्वातीन के लिए भी सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस 13 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। 5 लाख मवेशी हलाक हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से सूबे में ग़िज़ाई क़िल्लत ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर रिलीफ PDMA बलूचिस्तान अताउल्ला बलोच साहब ने, और कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ खलील अहमद साहब। आप तमाम का शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अताउल्ला साहब आपसे। ये कहिएगा, सैलाब मुतासरीन जा बचा खुले आसमान तले बैठे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उन तक पहुँचना है। ये कहिएगा कि साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के दौर में डिजास्टर विलेज के नाम से मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया गया था, ज़मीन खरीदने के ऐलानात भी किए गए थे, तो क्या इस मंसूबे पर काम शुरू हो सका है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान के इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया है और सबसे बड़ा डिजास्टर आया है। इस वक्त इसमें बलूचिस्तान के हमारे तकरीबन 35 जिलों में से 33 जिले इसके लपेट में आ गए और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन PDMA बलूचिस्तान या सूबाई हुकूमत मीर अब्दुल जंजो के क़यादत में बाकायदा इस पर काम कर रहे हैं और इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर जो टेंट, जो राशन वगैरह मुख्तलिफ जिलों को भिजवाया गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन 35,583 टेंट सिर्फ सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों को दिए और मरकजी हुकूमत NDMA ने भी इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन 4,500 टेंट तकसीम किए। इसके अलावा दूसरे NGOs या यूनाइटेड नेशन वाले वो भी कर रहे हैं और इस वक्त बलूचिस्तान के तकरीबन 56,262 लोगों को राशन मिल चुका है या तकरीबन यहाँ से PDMA ने डिप्टी कमिश्नर्स को भेजे और लोगों में तकसीम हो चुका है। जहाँ तक आपने बताया कि जाम साहब की हुकूमत में जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, बिल्कुल वो प्रोग्राम शुरू है विलेजेस का। इसमें बाकायदा तकरीबन हमारे 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में उसकी बाउंड्री वाल बन गए हैं और उसमें बाकायदा हम लोगों ने कंटेनर रखा है। बल्कि नसीराबाद में बाकायदा उसी बाउंड्री वाल के अंदर एक विलेज कैंप भी बनाया PDMA और पाक आर्मी और जिला इंतजामिया में और इस वक्त तकरीबन उसमें 1000 लोग रह रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का ये है कि आखिर तक जो भी फैक्ट्री है हर एक तक सामान पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचाया जा रहा है। अताउल्ला साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़मीनी हक़ाइक़ जान लेते हैं। खलील अहमद, आप बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन बलूचिस्तान के इलाकों की सूरत हाल क्या है? हुकूमती इक़दाम जो उठाए जा रहे हैं, क्या मुतासरीन उससे मुतमईन हैं? इमदाद उन तक पहुँच रही है या नहीं? जी, जैसा कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया और जिसने इतने बड़े पैमाने से तबाही मचाई है कि मैंने 2010 और 2012 के भी सैलाब कवर किए थे, लेकिन जो तबाही मैंने अपनी आँखों से, हम 15 दिन इन इलाकों में रह के आए। यकीन करें, हुकूमत जो आदाद शुमार बता रही है कि 13,50,000 अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मैं कहता हूँ इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं और जहाँ हम गए वहाँ ये ना ही वफाकी हुकूमत की बस की बात है, ना ही सूबाई हुकूमत के बस की बात है। इनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि ये इन मुतासरीन की मदद कर सकें। कल का वाक़या मैं आपको बताऊं कि गंदावा में 2 बच्चे जो है वो वबाई अमराज के बायस जहाँ बाक हुए, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं दी। आखिरकार मजबूरन उनके वालिदैन ने उनकी जो लाशें थी वो पानी में बहा दी और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हालात कितने संगीन हैं। झलमक्सी, भाग और सोबतपुर में ज़मीनी रास्ता है ही नहीं और वहाँ लोग महसूर होकर रह गए हैं
और गुज़िश्ता तकरीबन एक माह होने वाला है ये लोग महसूर हैं और इनको हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है इमदाद पहुँचाई जा रही है और वो भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी जो इंतहाई अफसोसनाक बात है वो सूबाई हुकूमत का रवैया है जो कि इंतहाई गैर संजीदा है। आप यकीन कीजिए कि अभी तक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने किसी भी मुतासरा ज़िले का दौरा नहीं किया। अब तक जो सरकारी अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 270 अफराद जहाँ भाग बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग जहाँ भाग हुए हैं जिनका मीडिया में पता ही नहीं चल सका या सरकारी अदाद शुमार में उनका जिक्र ही नहीं है। जबकि बताया जा रहा है कि 64,000 घर तबाह हुए हैं, लेकिन लाखों की तादाद में जो कच्चे मकानात थे वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो गए, तबाह हो गए। जो पक्के मकानात थे वो भी तबाह हो गए। लोगों के पास रहाइश की जगह नहीं है और लोग जो है वो पानी में घिरे हुए हैं और जो वबाई अमराज है वो बुरी तरह फूट पड़े हैं। खुसूसन जो डायरिया है, इसके अलावा जो मलेरिया है और अब तो डेंगू के केसेस भी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है उसमें हज़ारों की तादाद में हामला ख़वातीन है और वो वहीं सड़कों के किनारे पे मौजूद है। और उसमें कल जब हमारी बात हो रही थी महकमे सेहत के हुकाम से, उनका कहना था कि ये बिल्कुल वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाना जो है वो फालतू है। एक दिन का मेडिकल कैंप से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। और जो ख़वातीन है हामला उसमें जो सिज़ेरियन है वो किस तरह उनका वो होगा, किस तरह उनका इलाज होगा, किस तरह जो है जो बच्चा और उसकी वालदा है उसको किस तरह बचाया जाएगा। तो यकीन कीजिए कि इतनी भारी बरकाबीना है, कोई भी वज़ीर कोई भी मशीर जो है वो अभी तक किसी मुतासरा इलाके में नहीं गए। और जो लोग खुसूसन नसीराबाद डिवीज़न के जो वज़रा और MPA थे वो सिर्फ अपनी ज़मीनें बचाने में लगे हुए थे। उन्होंने गरीब लोगों को डबो दिया और अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए कट लगाए, जिसकी वजह से जो है आज तक डेरा लाया, नसीराबाद और सोबतपुर में जो है वो 20-20 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। और इसके अलावा सोबतपुर में और जलमक्सी में जो है वो 6-6 फुट पानी जो है वो रोड्स पे बह रहा है। तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हर तरफ बेबसी का जो है आलम है और लोग जो है गिरिया उजारी हैं कि किस उनकी मदद की जाए। कल जो है उस्ता मोहल्ले में जब राशन तकसीम किया जा रहा था तो उसमें जब थोड़ी सी भगदड़ मची तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पे जो है मुतअद्दिद जो है बच्चे और ख़वातीन ज़ख्मी हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल क्या है। सिर्फ अगर हुकूमत की हम बात मान लें कि 13.5 लाख अफराद जो है मुतासिर हुए हैं और जैसे अताउल्लाह साहब ने बताया कि उन्होंने 50,000 से ज़ायद लोगों में राशन तकसीम किया, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो सब रोडों पे हैं और हुकूमत की तरफ उनकी नज़रें हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि हुकूमत जो है वो किसी तरह ना ही वफाकी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो इनकी मदद कर सके। जी, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं हैं कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा सके। खलील अहमद ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद थे और डायरेक्टर रिलीफ PDM अताउल्लाह तारर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपना वक्त दे रहे थे। आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के हवाले से ही बात करेंगे। बलूचिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने सूबे भर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सैलाबी रेलें जहां सैकड़ों सड़कों को बहा ले गए, वहीं रेलवे ट्रैक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता बहाल न होने पर लोग शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। तिजारती नकलो हमल में खलल से सूबे में खुराक की किल्लत का सामना है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से फजल तव्वाब। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, सैलाबी सूरत-ए-हाल और लैंड स्लाइडिंग ने इंसानी जिंदगियों को मुतासर करने के साथ साथ सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। मच के करीब पुल गिर जाने और CB सेक्शन में रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचने से सूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली रेलवे सर्विस 20 रोज गुजर जाने के बाद भी बहाल न हो सकी। कोयटा सिब्बी, कोयटा जोब और कोयटा कराची कौमी शाहरा को जुज़वी तौर पर तो बहाल कर दिया गया है, मगर इस पर हैवी ट्रैफिक और तिजारती नकला अमल अब भी बंद है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं 11 अप्रैल से आया, रमल खान से यहाँ तक आया। अभी कोई रूटीन केस कर नहीं था, न किसी लोग हम लोगों का ताउन करता है, न किसी लोग नए रास्ते का कोई गमख्वार है, न किसी ने पूछ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, क्यों हो रहे और ये रोड बनाएंगे। किसी लोग ऐसे भी पूछा भी नहीं था। सूबे में मुतअद्दिद टावर्स गिरने से मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो गया। गैस पाइपलाइनों को नुकसान और बिजली के खंभे गिरने से भी अब तक सूबे में मुकम्मल तौर पर गैस और बिजली की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है, जिसके बायस सैलाब से महफूज रह जाने वाले अफराद की जिंदगी भी शदीद मुतासर हुई। प्याज 20-30 रुपए थी, वो 80 रुपए तक पहुँच गई है। इसी तरह आलू, सब्जी, गोश्त, मुर्गी आप देख लें कि अभी सुबह मैंने मालूम किया था 620 रुपए किलो मुर्गी मिल रही है। तो अभी गरीब आदमी है और बिल इतने आते हैं, गैस के, बिजली के, इसके बिल इतने आते हैं कि जो 10-15 हज़ार रुपये महीने का कमाता है वो किस तरीके से पूरा करेगा।
हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस की बहाली में 1 से 2 माह का वक्त लगेगा, जबकि कौमी शाहराहों को भी मरहलावार बहाल किया जा रहा है। ताहम कौमी और सूबाई शाहराहें मुतासर होने से सूबे में आटे, चिकन और मुख्तलिफ सब्जियों के साथ साथ दीगर अजनास की कमी भी पैदा हो रही है। कैमरा टीम के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों से सैलाबी पानी उतर गया, लेकिन सोबतपुर में मुतादिद देहात अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरीन को इमदाद ना मिलने का भी शिकवा है। मज़ीद सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद महमूद से। मोहम्मद महमूद बताएगा, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी, सैलाब से पूरा ज़िला सोबतपुर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तमाम ज़िले दफातर ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे बैठने पर मजबूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया और FC की जानिब से सैलाब मुतासरीन को टेंट और राशन तो फराम किए जा रहे हैं, लेकिन मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज़्यादा है। इसीलिए हर मुतासरा ख़ानदान तक हुकूमती इमदाद नहीं पहुँच रही। ज़िला इंतज़ामिया के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद को तबाही का सामना कर सके। इस वक्त भी सैकड़ों 6 से 7 फुट पानी में डूबे हुए हैं और लोग अभी तक हुकूमती इमदाद से महरूम है। सैलाब मुतासरीन की सेहत के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सैलाब मुतासरीन में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिनमें मलेरिया, डायरिया और जल्दी बीमारियां हैं। जबकि ख़वातीन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त नहीं किया गया, जबकि काफ़ी तादाद में हामला ख़वातीन हैं जिन्हें इस वक्त लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है, और ना ही उन ख़वातीन के पास इतनी रकम है कि वो किसी लेडी डॉक्टर के पास जाकर अपनी डिलीवरी करवा सकें। जी महमूद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में सैकड़ों सैलाब मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले बैठे मौसम की सख्तियाँ झेल रहे हैं। उनकी क्या हालत है, बता रहे हैं नाज़िम जितोई। आज हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने जहां बलूचिस्तान के दीगर अजला को मुतासिर किया है, वहां ज़िला जाफराबाद भी इस हालिया सैलाब से बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। ज़िला जाफराबाद में इस वक्त 5600 से ज़ायद देहात मलियामेट हो चुके हैं और लाखों अफराद बेघर होकर खुले आसमान तले बेयार मददगार सड़कों के किनारे हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईपास के मकाम पर एक खेमे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलाब मुतासरीन को खेमा हुकूमत की जानिब से नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तरपाल टांग कर उन्होंने अपने बच्चों के लिए साया बनाया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। हम मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनको किस किस्म के मुश्किलात का सामना है। इसी साहब को ये जो भी हैं अपने हम अपील कर रहे हैं कि हमें कुछ टेंट वगैरह भी चाहिए, राशन भी दें, और हमारे बच्चे भी बहुत बीमार हो हैं, बड़े छोटे बच्चे सारे बीमार हो गए हैं, यहाँ मलेरिया बुखार वगैरह हुआ है सबको। जी, आपने इनकी बातें सुनी है। इनका कहना है कि इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की सहूलत मुहैया की जाए, साथ ही खेमे और राशन वगैरह दिया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी निज़ाम, आपका शुक्रिया। और दीगर ख़बरों में आपको बताएं कि मुनाफाखोरों ने इंसानी ज़िंदगियां बचाने वाली अद्वियात की भी मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। शॉर्टेज का जवाब बनाते हुए बुखार और शुगर समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात में मनमाना इजाफा कर दिया। कौन सी दवाई कितनी महंगी हो चुकी है, इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज अली अंसारी। बासठ ड्रग्स माफिया और डिस्ट्रीब्यूटर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और हुकूमती रिट को चैलेंज करने लगे। कीमतों के तयन का वाज़ेह निज़ाम न होने पर भी शहरी लुटने पर मजबूर हैं। बुखार में इस्तेमाल होने वाली पेनाडोल का 250 रुपए का पैकेट 800 रुपए में ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। मिर्गी के मर्ज में ली जाने वाली एपीवाल की 10 रुपए की एक गोली 50 रुपए की कर दी गई है। दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि पहले जो 500 की दवाई लेते थे अब 1000 रुपए की लेनी पड़ती है। पेनाडोल की क्या कीमत है, वो 1 रुपए की 2 रुपए की मिलती थी, अब वो शॉर्ट हो गया, वो मिलती भी नहीं है। 820 रुपए में मिलने वाली इंसुलिन खुद साख्ते इजाफे के बाद 1200 रुपए तक जा पहुंची है। कीमतों में इजाफे के साथ ही 62 ड्रग माफिया ने 30 से जायद जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत भी पैदा कर दी है। ये दवाइयों वालों को भी चाहिए कि ये जो महंगाई से ये मारे हुए हैं, पिसे हुए हैं, इनके साथ कोई हमदर्दी करें। जो रेट है पहले वाला ठीक है वो लगाएं। शहरियों का कहना है कि अद्वियात की कीमतों के तयन में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुअस्सर बनाया जाए। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ सरफराज अली अंसारी, 92 न्यूज़ मुल्तान।
اور اسی طرح فیصل آباد میں بھی درد و بخار کی دوا پیناڈول کی قلت کا مسئلہ سنگین ہونے لگا ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز کی جانب سے دوا کی سپلائی میں کمی کے باعث مریضوں کو حصول میں شدید مشکلات ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام دستگیر سے۔ غلام دستگیر، مزید بتائیے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں پیناڈول جو بخار کی جو گولی ہے اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فیصل آباد کی مختلف جو مارکیٹیں جس میں مین چنیوٹ بازار کی میڈیسن مارکیٹ ہے وہاں پر سپلائی نہیں دی جا رہی۔ وہاں پر چنیوٹ بازار سے فیصل آباد کے جو 4 اضلاع ہیں جس میں جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد سمیت اس کے علاوہ سرگودا کے 4 اضلاع میں یہاں سے میڈیسن جاتی ہے، لیکن 8 اضلاع میں اس گولی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین جو ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، بخار نزلے زکام میں اسی گولی کو، پیناڈول کو ہی تجویز کرتے ہیں۔ اس کی طلب تو نہیں کہا جا سکتا کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، طلب تقریباً وہی پائی جا رہی ہے، لیکن جو مین ہول سیلرز ہیں ان کی جانب سے سپلائی کم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی قلت پیدا ہوئی ہے مارکیٹ میں، اس کے علاوہ اس کے ریٹس جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق جو 17 روپے کا یا 15 روپے کا ایک 10 گولیوں کو پتہ دیا جا رہا تھا، اب وہ 30 روپے سے بھی زائد قیمت میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں سیکٹری ہیلتھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور صوبہ بھر میں اور بالخصوص فیصل آباد کے جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر پیناڈول کی گولی کی دستیابی کو یقینی بنوایا جائے۔ جی، پاکستان اینڈ کشمیر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ملٹن کینز کے مقامی ہال میں پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب ہوئی، جس میں ملٹن کینز اور گرد و نواح کے بزنس مین اور مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ پروگرام میں خواتین اور حضرات کے علاوہ بچوں نے بھی حصہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں 86,500 پاؤنڈ جمع ہو گئے۔ تفصیلات چودھری نثار گلشن کی رپورٹ میں۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وطن عزیز میں آنے والی آفات کے متاثرین کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ سیلاب کی صورتحال میں بھی اوورسیز پاکستانی اپنے ہم وطنوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال ملٹن کینز میں دیکھنے کو ملی، جہاں اوورسیز پاکستانیوں نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ خواتین اور بچوں نے بھی کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر مقررین نے شرکا کو پاکستان میں سیلاب زدگان کی حالت زار سے آگاہ کیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ شرکا نے ملٹن کینز پاکستان اینڈ کشمیر ویلفیئر کی اپیل پر صرف 2 گھنٹے میں 86,500 پاؤنڈز کے عطیات متاثرین سیلاب کے لیے جمع کیے۔ اس موقع پر شرکا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ہم دیار غیر میں رہتے ہیں لیکن ہمارے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کبھی نہیں بھولتے اور ہمیشہ ان کی مدد کے لیے پیش رہتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بھی بھرپور مدد کریں گے۔ جو پاکستانی کمیونٹی جو ملٹن کینز کے اندر انہوں نے بیسکلی بہت جذبے کے ساتھ یہاں پر 86,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہم نے یہاں پر اکٹھا کیا ہے آج چیریٹی کے لیے، جو کہ پاکستان کے اندر جو فلڈ آیا ہوا اس کے لیے ہم وہاں پر بھیجیں گے اور انشاءاللہ تعالی اور بھی ہو سکے گا تو انشاءاللہ اور اپنے جذبے کے ساتھ اس کو کریں گے۔ یہ جو فنڈ ریزنگ ڈنر ہوا ہے یہاں ایک بہت اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کی گئی ہے، تو مجھے بڑا فخر ہے کہ یہاں ملٹن کینز کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے الحمدللہ انہوں نے بڑا دل کھول کر آج ڈونیشنز دی ہیں۔ This is an historic day for all of our community to come together here and raise the fund that we have. This is going to go straight to Aghosh, who then are going to who work closely with Al Khidmat, who are doing valuable work in Sindh and all over Pakistan. جب وہاں پہ اتنی بڑی آفت آئی ہے تو ہمارا سارے کی ساری فوکس، ہماری ساری ایمپتھیز ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بینگ اے ڈاکٹر ہمارے نزدیک جو بھی پہنچے ہماری استطاعت ہوگی، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف منی بٹ آلسو ان ٹرمز آف اوور سروسز۔ ہماری جو ڈاکٹروں کی سروسز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے پاکستان بھائیوں کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ جو آج پاکستان کمیونٹی نے اپنا جذبہ دکھایا ہے وہ جذبہ ایک دلی جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک اس کے اندر دل سے تڑپتی ہوئی اٹھتی ہوئی ایک آواز تھی اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے۔ اور کون کہتا ہے کہ ہم بے حس قوم ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کا درد نہیں ہے؟ درد ہے۔ اتنے درد دل لوگ یہاں جمع ہوئے آج کہ ماشاءاللہ انہوں نے ریکارڈ 86,500 پاؤنڈ جمع کر دیے۔ ماشاءاللہ سے ہم جتنا سوچ رہے تھے اس سے زیادہ ہم نے ڈونیشن اکٹھا کر لیا ہے۔
ہمارا جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہمارا دل پاکستان کے ساتھ ہے. ہم ان کے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں اور جہاں تک ہو سکا ہم مدد کریں گے. سیلاب متاثرہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا جوش و جذبہ قابل دید تھا. تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ خواتین اور بچوں نے بھی حسب استطاعت چیریٹی فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چودھری نثار گلشن، 92 نیوز، لیوٹن. ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے پرنس چارلز کو کنگ چارلز کا خطاب دے دیا گیا. مشرقی لندن کے اسٹاٹفورڈ ٹاؤن ہال میں بھی ایک تقریب ہوئی جہاں پر برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلز کا اعلان شاہی فرمان کے ذریعے ہر خاص و عام کو بلند آواز میں پڑھ کر سنایا گیا. تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ میں. ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے پرنس چارلز کو بکنگھم پیلس میں تقریب کے دوران بادشاہ کا خطاب دے دیا گیا. اس کے بعد برطانیہ کی تمام کونسلز میں دن 2 بجے ہر خاص و عام کے سامنے شاہی فرمان پڑھ کر سنایا گیا. اس سلسلے میں مشرقی لندن میں اسٹریٹفورڈ کے اولڈ ٹاؤن ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض نے شاہی فرمان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا. With one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to whom we do acknowledge all faiths and obedience with humble affection. اس موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. برطانیہ کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا. نیو ہوم کونسل سے تمام کونسلرز اور اعلیٰ حکومتی شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی. کنگ چارلز کو گزشتہ روز ملکہ برطانیہ کی وفات کے بعد بکنگھم پیلس میں ایک شاہی تقریب میں بادشاہ مقرر کیا گیا تھا. سلیم صابری، نمائندہ 92 نیوز. ہیوسٹن میں الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں $1 ملین جمع ہو گئے. آئل ٹائکون جاوید انور کی جانب سے $2 لاکھ دیے گئے. میئر ہیوسٹن سلسٹر ٹرنر، اراکین کانگریس شیلا جیکسن لی اور ایل گرین سمیت اعلیٰ سرکاری حکام اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھی دل کھول کر عطیات دیے. خرم شہزاد کی رپورٹ. پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے ہیوسٹن میں الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ ڈنر میں $1 ملین جمع کر لیے گئے. خاتون رکن کانگریس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد امریکی ارباب اختیار کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بائیڈن انتظامیہ نے مزید $20 ملین کی منظوری دے دی ہے. میئر ہیوسٹن سلوسٹر ٹرنر اور رکن کانگریس ایل گرین کا کہنا تھا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس آفت کی گھڑی میں عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے. تقریب میں میئر ہیوسٹن سلوسٹر ٹرنر، اراکین کانگریس اور اعلیٰ سرکاری حکام سمیت کمیونٹی رہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے فوری قیام کے اقدام پر سعید شیخ کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب سے آئل ٹائکون جاوید انور نے بھی خطاب کیا اور پاکستانی امریکن سے اپیل کی کہ ہر پاکستانی امریکی اپنی بساط کے مطابق اپنے ہم وطنوں کی مدد کرے. معروف چیریٹی آرگنائزیشن ہیلپنگ ہینڈ ہیوسٹن کے ڈائریکٹر الیاس چودھری نے الائنس کے تحت پاکستان میں ریلیف آپریشن پر پریزنٹیشن بھی دی. خرم شہزاد، نمائندہ 92 نیوز، واشنگٹن. سعودی عرب میں سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری رضوان تارڑ کی جانب سے پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی آصف بشیر بھاگٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی شریک تھے. سعودی دارالحکومت ریاض میں چودھری رضوان تارڑ کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی آصف بشیر بھاگٹ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ورکرز ملکی سرمایہ کاری میں حصہ لیتے ہیں اور سرمایہ ہیں جو وطن سے دور رہ کر پاکستان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی باشعور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا جمہوریت اور ترقی پسند سوچ میں پوشیدہ ہے جس پر پوری قوم کو کمر بستہ ہو کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم مسائل سے نکل کر ایک بہتر پاکستان کی جانب بڑھ سکیں. ظہرانے کے میزبان چودھری رضوان تارڑ کا کہنا تھا کہ آصف بشیر بھاگٹ ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں. انہوں نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کو فروغ دیا ہے اور لوگوں کی بہتری اور بھلائی کو ترجیح دی ہے. سعودی عرب میں سائبر کرائمز کے قانون کے تحت کسی شخص کا مذاق اڑانے والوں کو $5 ملین تک جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر مذاق یا پرانک پوسٹ کرنا جرم ہے اور یہ سائبر کرائم قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حوالے سے ماہر قانون ڈاکٹر ماجد فاروق کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کا مذاق اڑانا، حتیٰ کہ کسی کی اجازت لے کر بھی ویڈیو اپلوڈ کرنا ایک سنگین جرم ہے، جس کی سزا سعودی قوانین کے مطابق 5 لاکھ ریال سے 5 ملین ریال تک جرمانے کے ساتھ 6 ماہ سے 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ خلاف ورزی کی نوعیت کے لحاظ سے دونوں سزائیں بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں ادبی تنظیم حلقہ فکر و فن کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں حلقہ فکر و فن کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں شریک افراد کا یہ کہنا تھا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ولولہ انگیز قیادت سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رکھی اور پھر ایک عظیم جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ابھارا، جس میں ہم آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو پوری دنیا میں ہماری شناخت بھی ہے، جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر پوری قوم اور لیڈرشپ یکجان ہو کر ہونے کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب سے حلقہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودھری، نامور مورخ نسیم احمد، ڈاکٹر طارق عزیز، وقار نسیم، عدنان اقبال بٹ، مخدوم امین تاجر سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔